आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इससे पहले जितने भी थ्योरी थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी इन सभी 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कर ले, जिससे आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा और यह सभी 30 प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे उच्चतम न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय या ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय। भारत की सबसे उच्चतम न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? जो सुप्रीम कोर्ट है यह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बिहार। तो उच्चतम न्यायालय जो कि वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या ऑप्शन डी भाग 6। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भाग 5 में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 126। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन जो कि अनुच्छेद 124 में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी उस समय? तो ऑप्शन सी 8 थी, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 36। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, ठीक है ना। 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष या ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो ऑप्शन डी 65 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय है और इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो कि राष्ट्रपति को ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद और गोपनीयता का शपथ किनके समक्ष लेते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद और गोपनीयता का शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी कॉलेजियम, ऑप्शन सी विधानमंडल अध्यक्ष या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि कॉलेजियम के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। कॉलेजियम एक प्रकार की कमेटी है जो न्यायाधीशों के नाम सजेस्ट करती है, ठीक है ना। इसमें 4 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 5 होती है, 4 + 1।
क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 100। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए लोकसभा में जो कि कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75 या ऑप्शन डी 100। तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों से कितना बहुमत होना चाहिए? ऑप्शन ए 2/3 बहुमत, ऑप्शन बी 1/2 बहुमत, ऑप्शन सी 1/3 बहुमत या इनमें से कोई नहीं। 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए भी रामास्वामी, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी फातिमा बेगम या ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था वह थे भी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए भी रामास्वामी, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी फातिमा बेगम या ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था वह थे दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 125, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127 या ऑप्शन डी 128। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता का वर्णन अनुच्छेद 125 में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? ऑप्शन ए 2,50,000, ऑप्शन बी 2,80,000, ऑप्शन सी 3 लाख या ऑप्शन डी 4 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो कि 2,80,000 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के वेतन प्रति माह 2,50,000 होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 125, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 127 या ऑप्शन डी 128। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 126 में है। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 128। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन 127 अनुच्छेद में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 130 या ऑप्शन डी 131। तो रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 128 में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, सेवानिवृत्त रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। रिटायर न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है इसके बारे में थ्योरी क्लास में पढ़ाया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 130 या ऑप्शन डी 131।
उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय है या किसी प्रकार का निर्णय देते हैं तो इसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित किया आता है, इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहा आता है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय या ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के पुनः विचार संबंधित वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो सर्वोच्च न्यायालय है या किसी प्रकार के मामले में जो कि फिर से पुनः विचार कर सकते हैं, तो इसका वर्णन अनुच्छेद जो कि 137 में है, 137। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 143 में है। जो राष्ट्रपति है यह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, परंतु इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह चाहे तो मान भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी फातिमा बेगम या ऑप्शन डी अमृत कौर। सर्वोच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश जो कि फातिमा बेगम थी, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी फातिमा बेगम, ऑप्शन सी संजीव खन्ना या ऑप्शन डी अमित शाह। वर्तमान में 51वें मुख्य न्यायाधीश जो कि संजीव खन्ना हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।